हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में अपन जॉइंट अरेंजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट ऑपरेशन, उसके दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ क्या टॉपिक है ये और अपन क्या इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ है नहीं, खास कंसेप्ट नहीं है और बिल्कुल सिंपल सी इसमें अकाउंटिंग अपन करेंगे। सबसे पहले अपन समझें अगर जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है। तो जॉइंट अरेंजमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं और काम करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, अपना कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंडर वो काम करते हैं। यानी इट इज़ एन एग्रीमेंट, इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर टू और मोर पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल। उनका उस बिजनेस में जॉइंट कंट्रोल होता है। द पार्टीज आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव टू और मोर पार्टीज ऑफ दोज पार्टीज द जॉइंट कंट्रोल। यानी उस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि किसके हाथ में किसका कंट्रोल है, किसके हाथ में किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है, किसके पास कितना प्रॉफिट, वो सब वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस होता है। ठीक है, दो तरह के जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है अपना जॉइंट ऑपरेशन, दूसरा होता है अपना जॉइंट वेंचर। इस वीडियो में अपन जॉइंट ऑपरेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको उसी का रेलिवेंट चीज़ बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट में आपको कंसेप्ट पूरा समझाता हूँ कि जॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है। जॉइंट ऑपरेशन में जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं कंसर्न, जिन्होंने बनाया है वो बिजनेस, उनका सेपरेट असेट्स एंड लाइबिलिटीज में सेपरेट राइट और ऑब्लिगेशन होता है। यानी असेट्स पे राइट होता है और लाइबिलिटीज पे ऑब्लिगेशन होगा, लाइबिलिटीज हमें पे करनी होंगी। इसके अपन ने ऑलरेडी दो क्वेश्चन भी करे थे यूट्यूब पर, आपको दिख जाएंगे, जिसमें अपन ने क्या करा था कि जिसका जितना अलोकेटेड असेट है, जिसका जितना अलोकेटेड लाइबिलिटी है, उस पर अपन ने उनकी बुक्स में अकाउंटिंग करी थी। ठीक है, मेन बात ये। दूसरी बात क्या, जॉइंट ऑपरेटर सिर्फ अपनी खुद की अकाउंटिंग करता है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता। ये भी अपने को बात समझ आ गई। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जॉइंट ऑपरेशन में हर किसी का अपना अपना अलग अलग राइट और ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक होलसम नेट असेट्स होते हैं, उस पर सबका राइट होता है। उसमें अलग अलग प्रपोर्शनेट नहीं होता। उसमें जॉइंट ऑपरेशन की तरह अलग अलग प्रपोर्शनेट नहीं होता। उसमें एक ही नेट असेट्स के ऊपर सबका राइट होता है, सबका राइट होता है। ठीक है, तीसरी बात, मेन चीज़, जॉइंट ऑपरेशन जनरली सेपरेट व्हीकल के थ्रू स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेपरेट व्हीकल के थ्रू का क्या मतलब, मैंने बोला जैसे अपन ने पढ़ा था, अपन ने काफ़ी बारी लाइन सुनी हुई है कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपनी। क्या मतलब इसका, भाई कंपनी किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, लेकिन कंपनी अलग है, ओनर्स अलग हैं। यानी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर्स सेपरेट है। कंपनी अपना अलग काम करती है, ओनर्स उसके अलग है। ओनर्स आर नॉट द कंपनी, कंपनी इज नॉट द ओनर। ठीक है, ये वाली जो बात है यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन पे लागू नहीं होती, जॉइंट वेंचर पे लागू होती है। यानी जॉइंट वेंचर में आपको कह रहा हूँ अभी, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है और उस सेपरेट लीगल एंटिटी के अंडर काम होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ए, बी और सी तीनों क्या हैं, जॉइंट वेंचरर हैं। उन्होंने क्या करा, एक सेपरेट एंटिटी बनाई, सेपरेट व्हीकल बनाया, फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनाई, और वो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन में क्या होता है, सेपरेट व्हीकल नहीं बनता है, सेपरेट व्हीकल नहीं बनता है। जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली एक नोट में आपको बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जनरली मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जो जॉइंट ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, सेपरेट एंटिटी नहीं बनती जनरली, और उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंडर ही सब लोग काम करते हैं। यानी उसमें जो जॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं और जो एंटिटी होती है, वो दोनों अलग नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। क्योंकि इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं बनती, तो सब कुछ एक ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंडर ही सब कुछ हो रहा है और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबके डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हम ऐसा रूल समझ लें कि जहाँ पर सेपरेट व्हीकल नहीं है वो जॉइंट ऑपरेशन, और जहाँ पर सेपरेट व्हीकल है वो जॉइंट वेंचर नहीं। ये जनरल रूल मैंने आपको बताया। लेकिन अपन हमेशा इस चीज़ के अकॉर्डिंग चेक नहीं करते हैं। अपन किस चीज़ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, अपन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उसमें। जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सेपरेट व्हीकल के अंडर ओन करते हैं, तो आपको ये नहीं मानना है कि वो जॉइंट वेंचर है, नहीं। आपको देखना है क्या कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोल दिया कि सबका अलग अलग अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज पर अलग अलग राइट है। अगर ऐसा बोल दिया तो इसका सब्सटेंस क्या हुआ, इसकी मेन चीज़, इसका एसेंस जो है वो क्या हुआ कि सबका अपना अपना राइट्स और ऑब्लिगेशन है। और सबका अपना अपना राइट और ऑब्लिगेशन कहाँ होता है, जॉइंट ऑपरेशन में होता है। वहाँ पर आपको बोल दे नेट असेट्स में सबका राइट है, तो आप क्या बोलोगे, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन नहीं है। इससे रिलेटेड ही अपन ने दो क्वेश्चन करे थे पहले, वो मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया। ठीक है, तो अपने को कैसे पहचानना होता है जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर, नॉट बिकॉज ऑफ सेपरेट व्हीकल है या नहीं। इसका मैंने यहाँ पे नोट लिखा है नीचे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आप एक बार पढ़ो उस चीज़ को। सेपरेट व्हीकल ऑलवेज डज नॉट मीन दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर। वी हैव टू चेक सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, दैट इज राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन, राइट टू असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू लाइबिलिटीज अगर है तो क्या है, जॉइंट ऑपरेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया। और अगर राइट टू नेट असेट्स हैं वो क्या है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन में अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं छोटा सा, जिस पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है वो, जॉइंट ऑपरेशन में अगर कोई जॉइंट ऑपरेटर कोई सेल या परचेज करता है एसेट की, यानी मान लो कि हम तीन हैं, एक है रोहन यानी मैं, एक है रोहित, ठीक है, और एक है राहुल। इन्होंने क्या बनाया, एक जॉइंट ऑपरेशन बनाया। जॉइंट ऑपरेशन के अंडर ही काम करते हैं, यानी रोहन, रोहित और राहुल के सबके अलग अलग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं।
रोहन ने क्या करा, कोई असेट उसके पास था, रोहन के पास, उसने जॉइंट ऑपरेशन को दिया, यानी क्या करा, रोहन ने असेट की सेल करी, या फिर रोहन ने उस जॉइंट ऑपरेशन से कुछ असेट खरीदा, परचेज करा। इस चीज़ की अकाउंटिंग अपन इस क्वेश्चन में समझेंगे और यहाँ पर मैं आपको 2 केस समझाऊंगा, एक सेल का एक परचेज का। अगर अपन सेल या परचेज दोनों करते हैं, अगर मतलब जैसे कोई जॉइंट ऑपरेटर सेल या परचेज करता है, जैसे रोहन सेल परचेज कर रहा है, तो रोहन क्या करेगा, अपनी बुक्स में, इंडिविजुअल बुक्स में वो क्या रिकॉर्ड करेगा, दूसरे पार्टीज के शेयर रिकॉर्ड करेगा। यानी अगर सेल ऑफ असेट और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू अ जॉइंट ऑपरेशन बाय अ जॉइंट ऑपरेटर, यानी रोहन जॉइंट ऑपरेशन को सेल कर रहा है, यानी रोहन के पास, मेरे पास एक असेट है, मैं जॉइंट ऑपरेशन को दे रहा हूँ कि ये असेट मेरी तरफ से लो आप, ये मैं आपको बेच रहा हूँ, मेरे को पैसा मिलेगा। द कंसर्न्ड जॉइंट ऑपरेटर यानी रोहन विल रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ सेल एंड राइट ऑफ असेट सोल्ड बाय अप टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी शेयर, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टी शेयर। यानी मान लो तीनों का शेयर क्या है, 33.33% है, 33.33, 33.33, 33.33। रोहन अपनी बुक्स में कितनी सेल रिकॉर्ड करेगा, 33.33 प्लस 33.33, इन दोनों की बची हुई रिमेनिंग, खुद को छोड़ के दूसरे वालों का शेयर, खुद को छोड़ के दूसरे वालों का शेयर। यानी ऐसे मान लो अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, R1, R2, R3, R4, R1 ने सेल करा, R1 के और सबका शेयर कितना है, 25%, 25%, 25%, 25%, सबका 25% है, तो R1 कितने की सेल रिकॉर्ड करेगा, 25% प्लस 25 प्लस 25, 75%, यानी अदर पार्टी शेयर। सेम विद द परचेज, अगर मैंने मान लो R1 ने इन जॉइंट ऑपरेशन से कुछ परचेज करी, तो मैं R1 एज अ R1 में क्या मेरी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूंगा, परचेज अकाउंट, ये असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने परचेज करा, लिंक कितने अमाउंट से, 75% अमाउंट से दूसरी पार्टीज का शेयर। मेरी बुक्स में मेरा शेयर कैसे लिख दूँ, दूसरी पार्टीज का शेयर लिखूंगा। समझ में आ गई बात, बस इसी का एक कंसेप्ट है। इसकी मैंने आपको जनरल एंट्री भी समझाई थी, कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बेचा, क्या बेचा, अमाउंट ऑफ सेल, सेल का अमाउंट जितने का बेचा, इनटू अदर पार्टीज इंटरेस्ट परसेंटेज, टू असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, जितने का असेट मेरी बुक्स में दिख रहा था वही तो अपन क्रिएट करते हैं बुक्स, मेरी असेट से, मेरी बुक्स से असेट जा रहा है, इनटू अदर पार्टी शेयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस आया वो बैलेंसिंग फिगर। सेम विद द परचेज, मेरे पास असेट आया, अमाउंट ऑफ असेट इनटू अदर पार्टीज इंटरेस्ट, टू बैंक, अमाउंट ऑफ असेट इनटू अदर पार्टीज, इसमें परचेज में, सॉरी परचेज में तो प्रॉफिट लॉस हो नहीं सकता, परचेज तो परचेज होती है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट ऑफ असेट इनटू अदर पार्टीज इंटरेस्ट। ठीक है, चलो बस इसी कंसेप्ट पे अपने 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं सिंपल से, वो अपन अब देख लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, A Limited is one of the parties. A Limited is one of the parties to a joint operation holding 60% interest in a joint operation and the balance 40% interest is held by another joint operator. यानी इसमें रिमेनिंग शेयर परसेंट कितना है, 40% है। A Limited की बुक्स में अपन एंट्री करेंगे तो हमारे लिए बैलेंस कितना हुआ, 40%। A Limited has contributed यानी दिया मैंने असेट, सेल करा, an asset held by it to the joint operation for the activities to be conducted in joint operation. द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट सोल्ड इज ₹100, यानी मेरी बुक्स में 100 का दिख रहा है, एंड द असेट वॉज एक्चुअली सोल्ड फॉर 80 एट अ लॉस ऑफ 20। हाँ ठीक है, 100 माइनस 80 इजिकल टू लॉस 20 हो गया। बस अपने को इसकी एंट्री करनी है, अपन ने सेल करी। चलो मैं इसकी एंट्री आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। क्या है, व्हेन एनी असेट इज सोल्ड और कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ जॉइंट ऑपरेटर टू जॉइंट ऑपरेशन, देन द कंसर्न्ड जॉइंट ऑपरेटर विल रिकॉग्नाइज शेयर ऑफ अदर पार्टीज इन सेल अमाउंट एंड असेट सोल्ड एंड रिजल्टिंग गेन या लॉस। क्या करा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट कितने की बेची थी मैंने, 80 में बेचा था असेट, कितने का रिकॉर्ड करूंगा, 40%। अदर पार्टीज, भाई मेरा 60% है, मैंने आपको ऊपर बताया 60% तो ए लिमिटेड का है, ए लिमिट के लिए रिमेनिंग कितना हुआ, 40%, कितना रिकॉर्ड कर लेगा, 32। असेट कितनी गई, 100 इंटू 40%, 40। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 8 रुपीज़ का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 100 की असेट 80 में दिया अपन ने, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अदर पार्टीज का शेयर कितना है, 48 आ गया। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाई इसी से रिलेटेड है, बस वो परचेज और कुछ नहीं है। चलो क्या है दूसरा क्वेश्चन, A Limited is one of the parties to a joint operation holding 60% interest in the joint operation and the balance 40% interest is held by another joint operator. A Limited has purchased an asset from joint operation. The carrying amount of asset in the books of joint operation was 100 and the asset was actually purchased for ₹80. ठीक है, कुछ बात नहीं है, अपन परचेज का अमाउंट लिख देंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो कर लेते हैं, अपन परचेज करना है, अपन परचेज असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 80 का 40%, 80 का 40%, रिमेनिंग शेयर इंटरेस्ट परसेंटेज। समझ में आ गया आपको बात, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, बेसिक सा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।